हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वॉइस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पिछले पार्ट में हम लोग वॉइस के बेसिक चीज़ों को समझ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग वॉइस को बनाना सीखेंगे। आखिर वॉइस बनेगा कैसे, और ध्यान रखना है बिना कोई फार्मूला, बिना कोई स्ट्रक्चर के वॉइस बनाना है। आपको कोई स्ट्रक्चर, कोई फार्मूला नहीं रटना है वॉइस बनाने के लिए। तो हम पिछला वीडियो में वॉइस का स्ट्रक्चर माने वॉइस का कुछ थ्योरी पढ़ चुके थे। इस वीडियो में वॉइस बनाते कैसे हैं बिना स्ट्रक्चर के, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, आपको समझना है और बताना है आपको कि कैसे सर वॉइस बना और कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वॉइस को बनाना सीखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, अब बाकी आपको बताना है कैसे बनेगा। जैसे हम लिखते हैं आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो वर्ब होता है ना बबू, वो वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो ई ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है बबू? इन्हें सब्जेक्ट के रूप में लाना है। ई ऑब्जेक्ट को उठा कर लाना है इन्हें। यहाँ तक क्लियर हो गया? ई जो आई है इसको उठा कर लाना है इन्हें, तो ई आई को ला दीजिएगा इन्हें। यहाँ जो बीच में मान के चलिए बनेगा ए मैंगो, इसका बन जाएगा ए मैंगो। क्या यहाँ एको गो, ई वर्ब ईट है, क्या ईट से पहले एको गो हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो ये अभी वाला बात खाली समझ जाइए। एगो हम पिछला वीडियो में समझा दिए हैं कि एगो हेल्पिंग वर्ब अपना मन से देना है। आ हेल्पिंग वर्ब में कौन था रे? बी के फॉर्म था, यानी कि एगो बी के फॉर्म अपना मन से देना है। तो यहाँ एको गो नजर नहीं आ रहा है, एगो बी के फॉर्म अपना मन से देना है। आज जे वर्ब रहेगा ओकर वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिएगा। ये जो आई है वो करता ऑब्जेक्ट ने। बस एक और ध्यान रखना है, यहाँ एगो अपना मन से प्रेपोजिशन जोड़ दिया जाता। जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में बाई रहेगा, आई के ने ऑब्जेक्टिव केस मी दे देते हैं। बस यहीं से आपका वॉइस क्लियर हो जाता है। अब फिर एकरे बनाते हैं, नीचे लिखते हैं, बनाते हैं आई ईट अ मैंगो। देखिए अब एकरे पहले बनाओ, फिर अब एग्जाम्पल लिखेंगे तब बनाना है। तो ए मैंगो को तुम लोग इधर लाएगा ए मैंगो। क्या यहाँ एको गो हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है? तो कहेगा सर जी नहीं नजर आ रहा है। तो एगो बी का फॉर्म हमको अपना मन से देना है। तो खाली ई देखो कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो एग्जाम्पल देख के था लगा कि सर जी तो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में वो आठों का में से देख लीजिए, बी का फॉर्म हम बताए थे, बी फॉर्म 8 को होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। ये 8 गो में से कोई एगो देना है। तो ये 8 में से खाली इतना देख कर बताओ रे बउआ प्रेजेंट कौन है? तो कहेगा तो सर जी इज, एम, आर प्रेजेंट लग रहा है। तो बताओ ए मैंगो के साथ इज दे कि एम दे कि आर दे? तो कहेगा सर ए मैंगो के साथ देना दीजिए इज। आ जैसे ही एगो बी के फॉर्म दे दिया, ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप मैंगो इज, जे वर्ब रहेगा ओकर तीसरा रूप बना देना है। ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। एगो प्रीपोजिशन अपना मन से दिया जाता है। देख लीजिएगा यहाँ पर बाय के जगह पर कोई दूसरा भी होता है। अब सर जी आई के मी में काहे बदल दिए? मन में तो सवाल उठ रहा होगा। देखिएगा ये वर्ब ईटेन है कि नहीं? तो वर्ब से पहले हम बता दिए हैं पर्सन में, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब 5-10 एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको खुद बनाना है कि सर कैसे बनेगा। तो चलिए बबू एक एक एग्जाम्पल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पहला एग्जाम्पल में इस ऑब्जेक्ट को इधर लाइएगा तो हो जाएगा दिस मूवी, दिस मूवी। अब रुकना है
अब दिमाग को शांत करना है, रुक जाना है। दिस मूवी, अब यहाँ देखिएगा क्या एको गो बी का फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब है, तो कहेगा सर जी नहीं है। तो एगो हमको अपना मन से किसी भी सूरत में एक्टिव से पैसिव में जाइएगा तो एगो बी का फॉर्म देना ही देना है। अब देखो ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, तो कहेगा सर पास्ट है। तो पास्ट में वो बी का फॉर्म में खोजिए तो इज एम आर वाज वर में पास्ट, तो कहिएगा सर वाज या वर है, वाज या वर। अब दिस मूवी के साथ वाज दे कि वर दे, तो कहिएगा सर दिस मूवी के साथ वाज दे दीजिए, दिस मूवी वाज। और जो वर्ब रहेगा ओकर वर्ब 3 बना देना है। दिस मूवी वाज वॉच्ड बाय मी। ई सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट में लाना है, एगो प्रीपोजिशन देना ही देना है। अब दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। दिस टास्क को इधर लाइएगा, दिस टास्क देखो ये वर्ब है डन, क्या वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो कहेगा सर जी है हैज। तो जे रहेगा उसको तो लिखना ही लिखना है और ओकरा बादो एगो देना है, तो जे है उसको लिख दीजिए। दिस टास्क हैज लिख दिया जे है, आ एगो अपना मन से जाते घड़िया कि हाँ ले लीजिए, तो दिस टास्क हैज। याद रखना हैव हैज हैड, इन्हें हम लिख देते हैं साइड में, हैव हैज या हैड के बाद अगर पैसिव बनाते हैं तो उनमें बीन दिया जाता है अपना मन से। बस बस अब सब बन गया। दिस टास्क हैज बीन, जे वर्ब है ओकर वर्ब का तीसरा रूप दे दीजिएगा बाय। ही के कथी होता है रे, ऑब्जेक्टिव केस हिम, कोई दिक्कत। अब लिखते हैं दे ईट अ मैंगो, तो ए मैंगो के एने लाइएगा मैंगो। अच्छा क्या यहाँ एको नज़र आ रहा है हेल्पिंग वर्ब या बी का फॉर्म कोई, तो कहेगा सर जी नज़र नहीं आ रहा है। तो नज़र नहीं आ रहा है तो एगो अपना मन से याद रखना है, किसी भी सूरत में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एगो अपना मन से देना ही देना है। तो एको गो नहीं है, खाली बताओ प्रेजेंट है ये वाला वाक्य कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो कहेगा सर जी देखने से लग रहा है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में 8 में से देखिएगा कौन है, तो इज एम आर, तो ए मैंगो के साथ दे दिए इज। ए मैंगो इज, जो वर्ब रहेगा ओकर ईट के वर्ब का तीसरा रूप ईट, एट, ईटेन। वर्ब फॉर्म याद नहीं करना है, पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। ए मैंगो इज ईटेन बाय, क्लियर हो गया। अब केकरो मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये बाय के जगह पर दूसरा प्रीपोजिशन भी तो लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। जब हम आगे जब वॉइस में ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ पर क्या क्या लगाना है। फिलहाल देखिएगा ही हैड वॉन द मैच, तो इसको बनाइएगा द मैच। देखिएगा ये वर्ब से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है, तो जे नज़र आ रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है। द मैच हैड, याद अब ये लिखाए हैं हैव हैज हैड के बाद अगर पैसिव बनाना हो तो बीन जोड़ दीजिएगा। द मैच हैड बीन वॉन, वर्ब के तीसरा रूप विन वॉन वॉन बाय। अब यहाँ कथी लिख ले रे, बाय के ही का हिम कर दीजिए, बाय हिम। अब अगला देखते हैं वी वॉच 3 इडियट्स। अब 3 इडियट्स को थोड़ा समझिएगा, तो 3 इडियट्स को इन्हें लाइएगा, 3 इडियट्स हो गया 3 इडियट्स। अब ये एक को नज़र आ रहा है तो कहिएगा सर जी नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ तक समझिएगा, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो एगो अपना मन से देना है। देखो 3 इडियट ये है प्रेजेंट में, 3 इडियट्स प्लुरल है तो इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे रे, तो कहेगा सर 3 इडियट्स के साथ तो आर लगाना ज़्यादा सही है। अगर 3 इडियट रहता, मान इडियट में से नहीं रहता तब लगाते इज, मगर यहाँ एस लग गया तो आर लगाना होगा। 3 इडियट्स आर, जो वर्ब रहेगा ओकर वर्ब का तीसरा रूप बाय अस को देना है।
समझ में आ गया। तो कुछ और एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, आप लोग को देख कर बताना है कि सर एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। देखिएगा, राधिका बीट्स हर हस्बैंड, राधिका अपने पति को क्या करती है, पीटती है। तो ये हर हस्बैंड यानी देखिएगा वर्ब से पहले के होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो हर हस्बैंड को इन्हें लाइएगा, हर हस्बैंड। अब थोड़ा देर रुकना है, हर हस्बैंड के बाद क्या यहाँ एको को नज़र आ रहा है रे हेल्पिंग वर्ब या बी का फॉर्म? नज़र नहीं आ रहा है। तो एगो हमको अपना मन से देना ही देना है। तो देखिएगा क्या ये कौन टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? तो कहिएगा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में देखो हर हस्बैंड के साथ वो आठों में से इज दे दे कि एम दे दे कि आर दे दे। तो कहेगा सर हर हस्बैंड एगो है, तो दे दीजिएगा इज। हर हस्बैंड इज। अब बीट के वर्ब फॉर्म होता है बीटेन। अब बाय राधिका के जगह पर तुम हर दे देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब राधिका डज नॉट बीट हर हस्बैंड, क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड। अब देखिएगा जे नॉट है, नॉट वो तो लिखना ही लिखना है, एगो अपना मन से देना ही देना है। तो हर हस्बैंड, देखिएगा इट डज नॉट माने प्रेजेंट, तो इज एम आर में से एगो आ गया, इज नॉट अब बीटेन बाय हर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझने वाला बात है, सर डज नॉट को इज नॉट में आप कैसे बदल दीजिए, हमारा खोपड़ी में गया नहीं, समझ में नहीं आया। तो समझेगा ये नॉट है ऐसा लड़की ना कि शादी से पहले रखती थी दूसरा को और शादी के बाद अपने पति के जोड़े है। ये नॉट लड़की है, कैसा लड़की है, थोड़ा सा दूसरा टाइप की लड़की है। देखिएगा नॉट शादी से पहले थी डज के साथ और शादी के बाद आ गई है इज के साथ, अभी परमानेंट हो गई है। यानी एक कहने का मतलब, एग्जाम्पल कहने का मतलब ये था कि नॉट कहियो अकेले नहीं आएगा, नॉट जब भी आएगा केकरो ना केकरो साथ लेकर आएगा। हियाँ नॉट को सपोर्ट करने वाला था डज और हियाँ नॉट को सपोर्ट करने वाला था इज। जब सपोर्ट करने वाला एगो आ ही गया तो दूसरा के कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए डज नॉट को इज नॉट लिख दिया जाता है। यहाँ समझने वाला बात ये था कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। अब देखिएगा यहाँ पर राधिका हैड नॉट, यहाँ बीट नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था बीटेन हर हस्बैंड। तो इधर बनाइएगा हर हस्बैंड जे रहेगा ओकरा तो लिखना ही लिखना है, हैड नॉट एगो अपना मन से दक्षिणा देना है। तो हर हस्बैंड हैड नॉट, अभी बताए थे हैव हैज हैड के बाद बीन आता है। हर हस्बैंड हैड नॉट बीन बीटेन बाय हर। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हर हस्बैंड। अब अगला क्वेश्चन, हर हस्बैंड जे रहेगा उधर लिखना ही है। तो हर हस्बैंड विल एगो बी का फॉर्म अपना मन से देना है। तो इसको बनाइएगा हर हस्बैंड विल। याद रखिएगा शैल और विल का पैसिव बनाइएगा ना तब बी जोड़ दिया जाता है, बी आई बी। कथी जोड़ दिया जाता है वो शैल विल में बी जोड़ दिया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बस यही था वॉइस का फंक्शन काम करने का। शैल विल का जब भी बनाइएगा तो हमें बी जोड़ देना है। हर हस्बैंड विल बी, जैसे बी का फॉर्म दे दिए ओकरा बाद वर्ब का तीसरा रूप देना है। तो हर हस्बैंड विल बी बीटेन बाय, राधिका के जगह पर हर कर दीजिए, काहे कि लड़की है तो लड़की के लिए हर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक वॉइस का पार्ट 2 यानी कि वॉइस समझ में आ गया होगा। वॉइस आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम अगले फिर सीरीज में वॉइस के बारे में बात करेंगे डिटेल से। तब तक इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।